आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो पुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात क्या है? वो जात के जिस जात ने माँ के पेट में 15 पारों को हिफ्ज फरमाया। क्योंकि बात चली है फजर के वक्त की कसम। कौन सा वक्त? फजर का वक्त। रब ने ऐलान फरमाया वल फजर, मुझे फजर के वक्त की कसम। कौन आया मक्के की वादियों में? आमना का चांद आया मक्के की वादियों में। है कि कमाल नहीं? अब गौर करें आप। लोग कहते हैं अल्लाह ने सबसे पहले मेरे आपके नबी के नूर को बनाया। अब ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर होता है। 40 साल तक इशा के वजू से मिला फजर की नमाज जात ने अदा की। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। सबसे पहले ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिला। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता है, किसे किसे ये नूर मिलता है, वो सारे प्यार के जुमले में आप तक पहुंचाने लगा हूं, सारे प्यार के नाम में आप तक पहुंचाने लगा हूं, ताकि महफिल में एक बहारों का माहौल कायम हो जाए। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, क्या नाम है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। लोग कहते हैं मेरे हजरत आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, दुनिया के पहले इंसान का नाम। मेरा नबी एक वजू करके सो जाए, वजू टूटता ही नहीं। अब जब गर्मी बहुत है, कैसे बराबर होगी? जरा सोचना। पता चला गौसे आजम 40 साल तक दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार हमारी आज ईमानदारी से बताओ नबी ने कहा है। हमारे मुसलमान अयोध्या को हम और आप खाली बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं ना। कौम का नौजवान बच्चे में बैठे हैं, मैं गया हूँ कई बार, मेरा जाना हुआ है। याद रखना अयोध्या में तकरीबन हमारे बुजुर्गों के 12,000 मजार हैं। गौर करें आप, कितने? ईशा के वजू से 12,000 बुजुर्गों के मजार हैं अयोध्या में। पता चला कभी 40 साल तक, और उन्हीं में अल्लाह के पैगंबर हजरत शीस अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। कभी मौका लगे, वक्त मिले, एक पैर पे उस इलाके में जाना हो तो आप भी हजरत शीस पैगंबर के मजार पे जाएं। एक नई आती है, गौसे आज़म फरमाते हैं ऐसे देख रहा हूँ पूरी बहारें आती हैं जैसे राई का दाना हथेली पे। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अल-यसा, अल-यसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मगद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खज़ीमा, खज़ीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोही, लोही के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, ऊंची आवाज आनी चाहिए, अब्दुल्ला के बेटे लगाते हैं नारा। एक
आवाज भी नीची ना हो जाए। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। वाह वाह। दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़े शान वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, हजरत मुफ्ती शकील साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद हमारे, फिर माहौल जरा बोले प्यार से कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मेरे नबी जैसा इस कायनात में रब ने कोई दूसरा बनाया ही नहीं। अल्लाह ने वो महबूब हमें अता किया है। वालिदा माजिदा का बयान है, 9 महीने का जमाना बड़ी शादमानी के साथ गुजर गया, बड़ी मसरत के साथ गुजर गया। एक दिन सरकार की दादी, तवज्जो ज़हन हाजिर रखें। अच्छा ये तो आपको सबको मालूम है कि नबी के वालिद का पहले इंतकाल हो गया था। अभी हमारे आपके नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। हमारे आपके नबी के वालिद का सरकार गौसे आज़म ने हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं किया, सरकार दुनिया में तशरीफ नहीं लाए अभी। कुल्ला करना मगर एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आने के बाद बड़े प्यार में अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का माहौल बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। सरकार के दादा कहते हैं, ओ मेरी शरीके हयात क्या मामला है? बोले जिसका शौहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। राजा वजू खाने पे खड़े हो गए, तू औरत साथ है, तू जाके मना कर दे, तू जाके आमना को समझा दे, तू जाके आमना से मना कर दे। सरकार की दादी, इधर देखें आप, सरकार की दादी बड़े प्यार में अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, मैं आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, हाँ इतना तो बोल देना, मेरी जबान पे ताला लग जाता है, मेरी जुर्रत न होती, मेरी हिम्मत न होती मैं कुछ बोलूं। आप जाके समझा दो, आप जाके मना कर दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद अर्ज करते हैं, ऐ मेरी तवज्जो है, ऐ बेटी आमना, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। जिसका शौहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। बेटी आमना तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाए कर। मेरे आपकी नबी की माँ सैयदा की आंखें भर गई, सैयदा रोने लगी, अर्ज करती हैं, अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई। आपके नबी के दादा अर्ज करते हैं, बड़े प्यार में कहते हैं, ओ बेटी आमना अगर कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूँ। बड़े प्यार में कहती हैं, अब्बा जान, अब जुमले सुने, अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, खुशबू न लगाई, मगर बाबा जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं है, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, तो मुझे पहाड़ों से, पेड़ पौधों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। लोग अकल के घोड़े भी बहुत दौड़ाते हैं। ये आम का सीजन है ना, अच्छा तरबूज का सीजन भी है, दोनों एक बार आते ही अकड़ के घोड़े बता रहा हूँ पीर साहबों के आज मुरीदों का हाल क्या है और पीरों का हाल क्या है। तो बहन हाजिर आपका, आम लगे नीचे तरबूज लगे, पेड़ पौधे, एक जुमला और दे दूं आपको, तो
तमाम छोटे छोटे नबी की अम्मी कहती हैं पेड़ पौधे पत्थर पत्थरी पहाड़ सब देख के कह रहे हैं नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। छोटी सी है, इतना मोटा तरबूज। गोया के वो भी जानते हैं कि ये कोई आम औरत नहीं है, बल्कि ये वो औरत है कि जिसके शिकम में रसूलों का इमाम पल रहा है, जिसके शिकम में रसूलों का सरदार जलवागर है। अच्छा ये तो सलाम खाइए मेरे दोस्तों अपनी जिंदगी पर सुनियो गौर करें, तलाश करो शरीयत का पाबंद। मसला के आला हजरत का यूं ही झगड़ा छोड़िए, मसला के आला हजरत का झगड़ा यही है बरेली शरीफ से कि वहाँ खानकाहों को इसलिए खानका है उनकी नजर में बरेली वालों वो ही हैं जो शरीयत की पाबंद हैं। बोलो सुभान अल्लाह। और रब ने ऐलान फरमाया वस्सलामुन अलल मुरसलीन, सलाम हो सारे रसूलों पर। शरीयत का पाबंद होगा, हदीस और कुरान का पाबंद होगा, सुन्नत और अमल फराइज का पाबंद होगा, कोई तो पीर होगा भेज रहा है, और जो मक्कार होगा थोड़ा सा अल्लाह सलाम भेज रहा है सारे रसूलों पे। पीर फिर रहे हैं घरों में, हम एक पे भेजबे तो फतवा मुंडे दाढ़ी नहीं पीर साहब लोग ये जाहिल है और कह रहे नबी पे सलाम भेजे तो फतवा हुए। मतलब हमने कहा हम पे न लगाओ, लेके जाएगा बहुत पहुंचा हुआ ये पीर लेकर जाएगा, अल्लाह भेज रहा है। लोग बरेली को यूं ही थोड़ा ही कहते हैं, बरेली फतवा लगा देती है, बरेली मक्कारों पे फतवा लगाती है, शरीयत के पासवानों पे फतवा नहीं लगाती। जो शरीयत के पाबंद होते हैं उन पे फतवा नहीं लगाती। 9 महीने का जमाना गुजर गया, वो रात आ गई जिसे हम और आप बड़ी रात के नाम से जानते हैं। बड़े बड़ों पे फतवे लगे, इसलिए लगे जो शरीयत से हट के चले। नबी की माँ कहती मुझे दर्द विलादत शुरू हो गया, दर्द से शुरू हो गया। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया क्योंकि शोहर का तो इंतकाल हो गया पहले पाबंद हो। मैंने अपनी रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद कहा जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। और से जुमले सुने, नबी की रिश्तेदार मक्के में रात की तन्हाई में जाती है, एक दाया के घर पहुंची। अच्छा नबी नगर वालों दाया को तो जान रहे नहीं जान रहे? हाँ पहला दौर था डॉक्टरनियों का जमाना, अब हॉस्पिटलों का दौर है। सरकार आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, खड़े होके कहने लगे मौलाना मक्के में जाती है, कहती चलो आमना के घर चलो, बच्चे का जन्म होने वाला है, बच्चा दुनिया में आने वाला है। पहली दाया ने मना कर दिया, दूसरी के यहाँ जाती है मना कर दिया, चौथी दाया के यहाँ जाती है आने से इनकार कर दिया। अब गौर करें, मेरे नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा मामला क्या है, चलने से इनकार क्यों करती हो? चारों दाया एक जबान होके बोली ओ आमना हम क्या करेंगे, ओ आमना के रिश्तेदार खातून का तरीका क्या करेंगे आमना के घर जाके? बोले बच्चा आने वाला है, बच्चे का जन्म होने वाला है। सारी औरतें कहती हैं जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा तो यतीम है। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून कहती है ओ मक्के की दाया तुम यतीम कहती हो? जो है और से मैंने कहा ओ मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? मेरा नबी यतीम ही नहीं है बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़िर आपका ठहरो, मक्के की दाया कहने लगे हम उधर जाके क्या करेंगे, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है वो बच्चा यतीम है, उसका बाप नहीं है। समझो पैसा कौन देगा, दौलत कौन देगा, इनाम कौन देगा? इनाम के लालच में, पैसे के लालच में मक्के की दाया ने मना कर दिया, मक्के की दाया ने आने से इनकार कर दिया। ये मेरे रिश्तेदार वापस पलट गया। समझ में आ रही है ना बात? सबके समझ में आ रही है? मेरे नबी के रिश्तेदार खातून वापस घर आते हैं, मौलाना ने पहले की सारा हाल आमना को बताती है, सारा हाल आमना को सुनाती है।
जब हजरत आमना ने ये सुना कि मेरी बेबसी की बुनियाद पे, मेरे शोहर के ना होने की बुनियाद पे, पैसे के लालच में, दौलत के लालच में मक्के की औरतों ने मना कर दिया, आने से इनकार कर दिया। मेरे नबी की मां रोने लगी, सैयदा की आंखें अश्क बार है, रोते रोते खोली तो खोला, क्या देखा कि दूसरी किताब में भी हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं, नाक में पानी। मौलाना ने तीसरी किताब चौथी किताब पकड़ के बैठा, सारी किताबें खोली मगर सारी किताबों में वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, अल्लाह तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। जो है हज़रत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ठीक है तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। अल्लाह मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। जुमले पर गौर करें, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। बहुत बड़ी बात देने लगा हूं, मक्के की दाया तो आती। अच्छा ये बताओ बेचैनी तो नहीं हो रही है? हम 1 घंटा हो गया, खत्म करें कि बोले और बोले? सब होश में है, सब सुनना चाहते हैं? ईमानदारी से हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। नबी नगर वालों, होश है कि जोश है? मेरी बात ठीक है माशाल्लाह। पिछली बार आए थे, बाद में नाक में पानी। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे, कमाई फट जा अता फरमाए। जमीन फट, नाम भी अच्छा है, काम भी अच्छा है और नौजवान भी यहाँ का अच्छा है, जज्बाती है। अल्लाह सलामत रखे, हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपके जज्बे को देखकर अंदर से दिल चाहता है ये कह दो, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शकील साहब मसरूर का दामन, मसऊद का दामन, नारे तकबीर, मसला के आला हजरत। अच्छा मौलाना को दबा दे के निकाल दे, नारे तकबीर, हाथ उठिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, मसऊद का दामन, नारे नारे रिसालत। अल्लाह ने क्या ऐलान फरमाया, मजा आएगा नौजवानों, सुन ले। आज तक दबे हैं, मूड बन गया तकरीर करने का। अब बोलो, फरमाया मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। बाद में नाक में जिब्रील पलट के बोले, मौला क्यों ना आने दिया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब, हाँ ऊंचा बोल दे, मेरा महबूब, और पाक के पास में नापाक। सुभान अल्लाह। लोहे महफूज पे दिखा दो तब पक्का, कोई काम नहीं बोलो। पाक के पास में नापाक का गौसे आजम ने फरमाया, मौला ना गर्दन उठाओ। मौला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला फिर तो इंतजाम फरमा दे। अल्लाह ने ऐलान गर्दन उठाई, फरमाया जाने हिजाबात के पर्दे फट गए, लोहे महफूज नजर आने लगा। हो गया। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला बेकरारी बढ़ रही है, अल्लाह जल्दी बता देना। रब्बे करीम हमने पहले आसमान को भी सजा दिया। जब मौलाना ने गर्दन उठाई, हमने पहले आसमान को सजा दिया। लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका था। सातों आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए। जहन्नम में, हमारे यूपी में कहते हैं जहन्नम में ताला ठोक दिया। जरा बोले सुभान अल्लाह। ताला लगा दिया। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है मगर एक रो रहा है। कौन?
एक रो रहा है, याद आबाद रखे। कौन रो रहा है? बड़ा ऊंचा तो बता दे। लोहे महफूज पे भी वही रो रहा है, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। महीना आता, हम झंडे लगाते हैं, हम जुलूस निकालते हैं, हम हलवा खाते हैं, बिरयानी पकाते हैं, हम झंडे लगाए पेटों में, उधर भी दर्द है। हमने कहा गुरु जी तब रोए थे, चेले अब रो रहे हैं। अब तो समझ में आ रही भैया बात। ये रो रहा था, कहते सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते, जमीन छोड़ दे के जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं। मुस्तफा गुलामों की अरे किस्मत बदलते, नाना की उम्मत को कोई गुमराह नारे रिसालत, नारे रिसालत, अब्दुल्लाह मौलाना मुफ्ती शकील साहब बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, की आंखें भी नारे पाक, रिसालत। वाह वाह वाह, इनकी जबान भी पाक, इनका पूरा बदन पाक। हम तुम्हारा इम्तिहान ध्यान ले दे रहे थे। जब तक तुम्हारे जैसे अकीदा भी दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। सुन्नियों मशहूर है, शान सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान अपने कलम को उठाते हैं, लिखते हैं कहते हैं मौला क्या बताया का इंतजाम किया, क्या मर्तबा है गौस है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के मेरे साथ ऊंचे ऊंचों के सरों से सुनो कदम क्या दबे जिस पे, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर सुन लो जो दिलाया गया हजरत यासीर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह क्या मर्तबा गौस है पाला तेरा, ऊंचा ऊंचा सरों से। अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ, आज तो मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, आज तो मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ, जाओ कब्रों पे जाओ, जाओ मज़ारों पे जाओ, बोल दो जाओ कब्रों पे जाओ, मज़ारों पे जाओ, कब्रों पे जाके आवाज लगाना, तेरा काम कब्र से उठाना, मेरा की बातियां उन लाबों की नज़ाकत पेला ओ सलाम मुस्तफा जाने। हम यहाँ से पढ़े वो वहाँ से सुने, मुस्तफा के समात पेला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला। काश महशर में जब उनकी आमद और भेजे सब उनके शौकत पेला हो सलाम मुस्तफा को मानते हैं, चाहे वो कलिया शरीफ हो, चाहे वो किछोजा शरीफ हो, चाहे महारारा शरीफ हो, बिलग्राम शरीफ हो, मसौली शरीफ हो, शरीफ हो, मुझसे सारे पीरों को मानता है, सारे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रज़ा मुस्तफा जान रहमत पेला को सलाम शम्मे बज़ में हिदायत पेला को बयान नहीं कर सकता, वो भी उसने के आला हज़रत पे एतराज करने को। आला हज़रत ने 1000 किताबें लिखी हैं, कितनी 1000 किताबें। सबसे